अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो है सैरोलीन सिरप के बारे में। व्यूअर्स, पाकिस्तान में खांसी के लिए ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिरप है, लेकिन अक्सर अफराद इस सिरप का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि उनको इस सिरप के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से ना तो उनको सही रिजल्ट मिलता है और फिर उनको मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कौन सी खांसी में इस्तेमाल होने वाला सिरप है, यानी कि इसको खुश खांसी में इस्तेमाल किया जाता है या फिर बलगमी खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। ये आगे चल के मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। तो फिर हम आज बात करेंगे कि सैरोलीन सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है सैरोलीन। ली मेंडोजा फार्मा इसको तैयार कर रही है। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 99 रुपीज में 120 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की, इसमें कौन सी दवाइयात शामिल की गई हैं। व्यूअर्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पर दवाएं शामिल की गई है उसका नाम है थायोफिलाइन, दूसरे नंबर पर है डाइफेनहाइड्रामीन, और उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, और चौथे नंबर पर है मेंथोल। तो ये सारे अज्जा इसमें शामिल हैं। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं सैरोलीन सिरप के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये सांस की नालियों में मौजूद बलगमी रुकावट को दूर करने की मौसर दवा है, यानी कि ज्यादातर इसका इस्तेमाल बलगमी खांसी में किया जाता है। यानी कि अगर आपको सीने पर बलगम या रेशा वगैरह की शिकायत है और वो खारिज नहीं हो पा रहा, तो ये सिरप उस बलगम को खारिज करने में मदद देता है। और इस तरह कि अगर आपको कोई खांसी है तो इसमें ये बहुत ही बड़ा इफेक्टिव सिरप है और ये बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट फ्रेम करता है। इसके अलावा फॉर एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ऑल कफ एसोसिएटेड विद नेजल एलर्जी, यानी कि अगर नाक की कोई एलर्जी वगैरह जिसमें आपको कोई खारिश होती है या फिर छींकें आती हैं या फिर नज़ला जुकाम स्टार्ट हो जाता है, तो इसके साथ साथ खांसी शुरू हो जाती है, तो इस तरह की तमाम कंडीशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकल्स से मुराद के ब्रोंक्यूल्स या फिर ब्रोंकाइटिस जो कि सांस की नालियां होती हैं, इनमें खिंचाव या फिर तनाव पैदा हो जाता है, तो इसकी वजह से सांस की नालियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में तंगी होती है, तो इसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कंजेशन, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी हो, अगर सांस फूल रहा है या फिर छाती जकड़ी हुई है, तो इस तरह की कंडीशन में भी सैरोलीन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एस्थमेटिक कफ, यानी कि दम्मा की वजह से होने वाली खांसी, इसमें भी होता यह है कि सांस की नाली में सोजश हो जाती है या फिर सांस की नालियां तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सांस सही तरह से नहीं ले पाते, तो इस तरह की तमाम कंडीशन में भी सैरोलीन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस से मुराद, यानी कि मुराद सांस की नालियों में सोजश होती है, और इसके अलावा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंजेशन, यानी कि सांस लेने का जो अमल है, यानी कि उसमें अगर किसी तरह की कंजेशन यानी कि जकड़न पैदा हो जाती है ठंड की वजह से या फिर नमूनिया की वजह से या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से फेफड़े डैमेज होते हैं, यानी कि फेफड़े शदीद मुतासर होते हैं, तो जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है, तो इस तरह की तमाम कंडीशन में सैरोलीन सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके इस्तेमालात, जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको गुनूदगी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, सर का भारी हो सकता है, कै मतली या फिर उल्टी की कैफियत महसूस हो सकती है। इसके अलावा आपने ये ख्याल करना है कि जब आपने ये यूज करना है तो आपने ड्राइविंग या फिर हैवी मशीन चलाने से परहेज करें,
کیونکہ اس کے استعمال کے بعد آپ کو نیند یا غنودگی یا پھر کوئی چکر وغیرہ آ سکتے ہیں، تو لہٰذا جس سے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کے استعمال کے بعد ایسا کوئی کام کرنے سے پرہیز کریں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوزیج کی، یعنی کہ کتنی مقدار میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر انہوں نے درج بھی کیا ہوا ہے کہ جو اڈلٹس ہیں، یعنی کہ بڑے افراد ہیں، ان میں 1 سے 2 چمچ، دن میں 2 سے 3 مرتبہ، اور جو چلڈرن ہیں، یعنی کہ جو چلڈرن کے بچے ہیں، یعنی کہ جو 7 سال سے 12 سال کے بچے ہیں، اس میں آدھا چائے کا چمچ یا پھر 1 چائے کا چمچ دن میں 2 سے 3 مرتبہ۔ 2 سال سے 6 سال کے بچوں میں 1 چمچ کا چوتھا حصہ یا پھر آدھا چمچ دن میں 2 سے 3 مرتبہ۔ یہ ہے اس کی عمومی خوراک، لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ جس طرح آپ کو اپنے ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں آپ کی بیماری کی نوعیت کے مطابق اور آپ کی ایج کے لحاظ سے، تو آپ اس طرح یعنی کہ جو ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں تو آپ ان کے نسخے کے مطابق استعمال کریں۔ تو ویورز، یہ تھی ساری ڈیٹیل سیرولین سیرپ کی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔